नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दूध के बाद अब खाद्य तेलों और गुड़ के नमूने भी फेल, धड़ल्ले से हो रही मिलावटखोरी। जी हाँ, दूध और पनीर में तो मिलावट आम हो गई है। अब बारी खाद्य तेलों और गुड़ की है। रोजमर्रा की इन चीजों में भी मिलावट की जानकारी मिली है। देश भर से 15 तरह के खाद्य तेलों के एकत्र किए गए नमूनों में से करीब 24% मानकों पर खरा नहीं उतरे हैं, यानी फेल हो गए हैं। मिलावट की तरह ही एक कड़वा सच यह भी है कि लचर कानून की वजह से मिलावटखोर जुर्माना देकर आसानी से छूट जाते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के सूत्रों के मुताबिक चारों मेट्रो शहरों और 587 जिलों में खाद्य तेलों के 4461 सैंपल लिए गए थे। इसमें से 108 नमूने बिल्कुल ही खराब पाए गए, जिसमें खतरनाक कीटनाशकों के अवशेष का पता चला है। दूसरी ओर कुल 1080 सैंपल की गुणवत्ता खराब पाई गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका से 20,000 करोड़ के 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। उच्च स्तरीय बैठक में लगेगी मुहर। जी हाँ, अमेरिका के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत करने की दिशा में भारत का बड़ा कदम उठाने भारत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। तीनों सेनाओं के लिए 30 प्रीडेटर ड्रोन पर रक्षा मंत्रालय की बैठक होनी है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि रक्षा सचिव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के इन ड्रोनों के अधिग्रहण के मामले में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी। इस बैठक में अधिग्रहण की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि भारत और अमेरिका इस सौदे पर 2 साल से अधिक समय से बातचीत कर रहे हैं और यह अब मंजूरी के अंतिम चरण में है। सरकार से एक बार मंजूरी मिलने के बाद तीनों सेनाओं को 10-10 ड्रोन मिलेंगे, जिनका उपयोग निगरानी के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर लक्ष्य पर हमला करने के लिए किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार जल्द लेकर आएगी ई-कॉमर्स के लिए नई पॉलिसी। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से लेकर ओला जैसी कंपनियों पर लागू होंगे नए नियम। जी हाँ, सरकार जल्द ही ई-कॉमर्स पॉलिसी और ई-कॉमर्स नियमों के संशोधित वर्जनों को जारी करेगी, जिसमें सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए विस्तृत गाइडलाइंस शामिल होगी। इनमें सभी डिजिटल कॉमर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स कवर होंगे। इनमें मार्केट प्लेस, राइड कंपनियां, टिकटिंग और पेमेंट कंपनियां शामिल होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि दोनों ड्राफ्ट को समान समय पर जारी किया जाएगा और एक दूसरे के तालमेल के साथ आएंगे, जिससे गलतफहमी की कोई जगह न बचे। ऑनलाइन व्यापार और डिजिटल ई-कॉमर्स पॉलिसी में कमियों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ड्राफ्ट ई-कॉमर्स नियमों को जारी करेगा, जिनका मकसद ग्राहकों के हित की सुरक्षा करते हुए ड्राफ्ट ई-कॉमर्स नियमों को जारी करना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फसल खराबी, किसानों की मुआवजा राशि हरियाणा सरकार ने 25% तक बढ़ाई। जानिए कितने रुपए मिलेंगे अब। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने मौसम से फसल को हुए नुकसान के लिए किसानों को दी जाने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए 75% से अधिक फसल क्षति के लिए दी जाने वाली मुआवजा रकम 12,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है। खट्टर ने कहा कि एक अन्य स्लैब के लिए पहले दिए जाने वाले 10,000 रुपए के मुआवजे को भी बढ़ाकर अब 12,500 रुपए कर दिया गया है, जबकि शेष स्लैब के लिए 25% की बढ़ोतरी की गई है। इससे प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन से बनी एंटीबॉडी डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ देती है इम्यूनिटी। प्लाज्मा की स्टडी के बाद सामने आए नतीजे। जी हाँ, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ इम्यूनिटी क्षमता बढ़ा सकता है। दक्षिण अफ्रीका में अनुसंधानकर्ताओं के एक लघु अध्ययन में यह बात सामने आई है। इस वेरिएंट से संक्रमण के मामले दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। एक अध्ययन के मुताबिक इसमें पहले वैक्सीन लगवा चुके और वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों को शामिल किया गया, जिन्हें ओमिक्रॉन संक्रमण हो चुका है। वैज्ञानिकों ने प्रतिभागियों के प्लाज्मा का अध्ययन कर उनके एंटीबॉडी में ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट पर नियंत्रण की क्षमता का पता लगाया। पहले प्रतिभागियों में लक्षण सामने आने के बाद और करीब 2 सप्ताह के बाद एक बार फिर से अध्ययन किया गया। अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि प्रतिभागियों में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ अधिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत बॉर्डर पर तैनात करेगा ब्रह्मोस मिसाइल। चीन को लगी मिर्ची, कहा सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान में पैदा होगी बाधा। जी हां, सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत ने सरहद पर खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करने का फैसला किया है। इसका मकसद लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की बढ़ती गतिविधियों का जवाब देना है। भारत के इस फैसले से चीन में हलचल पैदा हो गई है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी दी है कि नई दिल्ली के इस कदम से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान में बाधा पैदा हो सकती है। इसके अलावा भारत के इस कदम से चीन संग उसका तनाव और भी बढ़ सकता है। वहीं चीन ने भी अपनी कई कीलर मिसाइलों को भारतीय सीमा पर तैनात किया है, जिसका जवाब देने के लिए भारत ने सख्त कदम उठाया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना राशन कार्ड वाले बेघर लोगों को भी मिलेगा खाद्यान्न।
भुगतान, सरकार विकसित कर रही सिस्टम। जी हाँ, भारत में सस्ती दरों पर अनाज पाने का सबसे आम तरीका राशन कार्ड है। हालांकि राशन कार्ड बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। ऐसे में कई बेघर और बेसहारा लोग सस्ते अनाज की सुविधा से दूर रह जाते हैं और उनको दूसरे की दया पर रहना पड़ता है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि वो जल्द ही इस स्थिति को बदले, यानी बेघर और बेसहारा लोग भी सस्ता अनाज पा सके। खाद्य सचिव ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार बेघर और बिना राशन कार्ड वाले बेसहारा लोगों का आंकड़ा जुटाने के लिए एक प्रणाली विकसित करने के अंतिम चरण में है, ताकि सब्सिडी वाले खाद्यान्न का लाभ उन्हें भी मिल सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घटिया सामान बेचने पर जुर्माना और जेल। आज से नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू। जी हाँ, ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून आज से लागू कर दिया है। कानून में बदलाव के बाद से घटिया सामान बेचने वाले को, गुमराह करने वाले विज्ञापन देने वालों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। इनमें घटिया सामान बेचने वाले को 6 महीने की जेल या 1 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर बड़े तौर पर नुकसान होता है तो ग्राहकों को 5 लाख तक मुआवजा देना पड़ सकता है और 7 साल की जेल हो सकती है। देश में नए कानून के दायरे में ई कॉमर्स कंपनियां भी शामिल की गई है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अब ग्राहक किसी भी उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकते हैं। वहीं अगर उपभोक्ता झूठी शिकायत करता है तो उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। डॉक्टर्स ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 नए लक्षणों का लगाया पता। वैक्सीनेटेड लोगों के शरीर में भी दिख रहे हैं लक्षण। जी हाँ, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रकोप दुनिया भर में बढ़ रहा है। भारत और अमेरिका समेत कई देशों में नए वेरिएंट का प्रभाव दिखने लगा है। इसको देखते हुए ज्यादा से ज्यादा शोधकर्ता इस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब सबसे बुरी तरह से प्रभावित देशों में से एक यूनाइटेड किंगडम के एक शोधकर्ता ने ओमिक्रॉन के 2 नए लक्षणों की पहचान की है, जो आमतौर पर कोरोना वायरस से जुड़े नहीं होते हैं। ओमिक्रॉन के 2 नए लक्षणों में जी मिचलाना और भूख न लगना शामिल है। उन्होंने कहा कि कुछ लक्षण उन लोगों में मौजूद है जिन्हें कोविड-19 की वैक्सीन लग चुकी है। यही नहीं, उन्हें बूस्टर शॉट भी लग चुकी है। इससे विशेषज्ञों की चिंता बढ़ी हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो EESL शुरू करेगी ग्रामीण उजाला कार्यक्रम। 10 रुपए में देगी LED बल्ब। जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ऊर्जा दक्षता को गाँव में ले जाने और बिजली बिल में कमी के जरिए लोगों की बचत बढ़ाने के इरादे से जल्द ही ग्रामीण उजाला नाम से नया कार्यक्रम शुरू करेगी। EESL के प्रबंध निदेशक ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत गाँव में प्रति परिवार 10 रुपए मूल्य पर 3 से 4 LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि देश भर में करीब 15 करोड़ ग्रामीण परिवार के बीच LED बल्ब का वितरण किया जाएगा। अभी इसकी रूपरेखा पर काम जारी है। इसके तहत गाँव में प्रति परिवार 10 रुपए मूल्य पर 3 से 4 LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से अगले 3 से 6 महीने में देश के सभी गाँव में लागू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में बिना मास्क पकड़े गए तो बिल्कुल भी दया नहीं करेगी पुलिस। भरना होगा 2000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। देश भर में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पूरे शहर में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, मास्क नहीं पहनने पर वसूले जाने वाला चालान अब फिर से काटा जाने लगा है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामले कम होने पर मास्क नहीं पहनने पर चालान काटने की गति काफी धीमी हो गई थी, जो अब दोबारा रफ्तार पकड़ने लगी है। दिल्ली में यदि कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस में बिना मास्क के पकड़ा जाता है तो उसे 2000 रुपए का भारी जुर्माना भी देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नंबर प्लेट के नियमों में हो रहे हैं बदलाव, आपके लिए जानना है जरूरी। जी हां, दरअसल सरकार ने पूरे देश में नंबर प्लेट को एक जैसा बनाने के लिए 11 श्रेणियों के वाहनों के नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके रंग को लेकर गाइडलाइन जारी की है। लिस्ट में 2 नई चीजें जुड़ी है। अब सादे कागज पर नंबर प्रिंट करके चिपकाना एक अपराध बन गया है। नए नियमों के मुताबिक नई गाड़ियों को टेम्पररी नंबर लाल रंग से पीले बैकग्राउंड में लिखवाना होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में पहले की तरह रजिस्ट्रेशन नंबर को हरे बैकग्राउंड पर पीले कलर में लिखवाना होगा। वहीं डीलर्स की गाड़ियों में अल्फा न्यूमेरिक नंबर लाल बैकग्राउंड पर सफेद रंग से लिखवाना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार का बड़ा फैसला, आशा वर्कर्स को दिया जाएगा 2500 रुपए मासिक भत्ता। जी हां, पंजाब सरकार ने आशा वर्कर्स को निश्चित मासिक भत्ते के रूप में 2500 रुपए देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को इंसेंटिव के आधार पर पूर्व में प्राप्त राशि के मुकाबले 2500 रुपए का निश्चित मासिक भत्ता दिया जाएगा। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब की कांग्रेस सरकार का कहना है कि इस फैसले से राज्य की 22,000 आशा वर्कर्स को लाभ मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाद्य तेल कीमतों पर सरकार की राज्य को सलाह, कीमतों में कटौती ग्राहकों को मिलना सुनिश्चित हो। जी हां, सरकार ने आज राज्यों से कहा कि वह सुनिश्चित करे कि खाद्य तेल कंपनियों के द्वारा अपने ब्रांड की कीमतों में की गई कटौती आम लोगों तक पहुंचे। लगातार खाने के तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा था, जिसके बाद सरकार ने खाद्य तेल की कीमतों को कम करने के लिए कई तरह के उपाय किए थे। खाद्य मंत्रालय के
सचिव ने आज कहा कि देश भर के सभी प्रमुख खाद्य तेल ब्रांड ने कल ही तेल कीमतों में 30 से 40 रुपए तक की कटौती की है। ऐसे में राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वो कीमतों में इस कटौती का फायदा अपने राज्यों में ग्राहकों तक पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। दरअसल सरकार को आशंका है कि कीमतों में कटौती का फायदा ग्राहकों की जगह बिचौलिया न उठा ले और ग्राहकों तक फायदा न पहुंचे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।